हेलो चैंपियंस। फार्मेसी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो प्रॉब्लम्स अभी आप फेस कर रहे हो कि एचपीआर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहीं ना कहीं पे बीच में जाकर अटक रही है, वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। ये इश्यूज बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक एक वेबसाइट के ऊपर जब आता है तो ये इश्यूज आते हैं। तो थोड़ा समय लगेगा सिस्टम को सही होने के लिए। हम वेट कर सकते हैं और क्या ही करेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, प्रोसेस धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी। आपको सुबह शाम दोपहर रात को एक एक बार ट्राई करना है कि एग्जैक्टली मेरी प्रोसेस मुझे कंप्लीट करनी ही है। और उसके लिए हमें कहीं न कहीं पे एक गैप ढूँढना पड़ेगा कि जहाँ पे हमें वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक कम मिलेगा और हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाए। तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ अभी बन चुकी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। लेकिन अभी हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये कर क्यों रहे हैं? पीसीआई ने अभी एक नोटिस रिलीज़ किया है कि एचपीआर रजिस्ट्रेशन हमें क्यों करना है और किसे करना है? 2 क्वेश्चन के आंसर इन्होंने दिए हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि एग्ज़ैक्टली हमें हमें ये प्रोसेस क्यों करनी है? एचपीआर हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके अंदर वो सारे जो भारत के अंदर जो वेरीफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनकी डिटेल्स होंगी, उनका रिकॉर्ड होगा। एक सेंट्रल रजिस्टर होगा। मतलब पहले फार्मासिस्ट इस प्रोसेस के अंडर इन्वॉल्व नहीं थे। इसमें डॉक्टर्स, फिजिशियंस, डेंटिस्ट, नर्सेस, बाकी के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको इंक्लूड किया था। उनका रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी होता है। इस बार उन्होंने फार्मासिस्ट को भी इसी कैटेगरी के अंडर रखा है ताकि जितने भी हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनका वेरिफिकेशन हो सके। नहीं तो मार्केट के अंदर आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो फर्जी डिग्री लेकर बैठे हैं, फर्जी लाइसेंस लेकर बैठे हैं। तो हमें अगर वेरीफाई करना है कि ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है कि नहीं है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं है, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर रजिस्ट्री के अंदर आना पड़ेगा। हमारा रजिस्ट्रेशन हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये इसका पर्पस है। तो 2 क्वेश्चंस हैं, पहला हमें क्यों करना है, दूसरा किसे करना है। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं कहूँ, एचपीआर का मतलब होता है हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। पीसीआई चाहता है कि इंडिया के सभी वैलिड और जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, उनका एक सिंगल रिकॉर्ड रहे। और वो जो सिंगल रिकॉर्ड है, इस फार्मासिस्ट की डिटेल्स की एक सेंट्रल रजिस्टर डाटाबेस में आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनका एक डेटाबेस बनेगा। और वो भी कहाँ पे बनेगा, सेंट्रल डिजिटल डेटाबेस में बनेगा। ये सिस्टम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर बनाया गया है एंड इसका पूरा पर्पज यही है कि फार्मासिस्ट की आइडेंटिटी और रजिस्ट्रेशन को डिजिटली वेरीफाई करना है। हमें ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ये वेरीफाई करना है कि ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है कि नहीं है, और उसका रिकॉर्ड सेंटर के पास अवेलेबल हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, एचपीआर रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, किसको करना है? तो इसके अंदर पॉइंट्स मेंशन किए हैं, देखो। एचपीआर रजिस्ट्रेशन उन फार्मासिस्ट के लिए है जिनका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में वैलिड रजिस्ट्रेशन है। आपने डी फार्मेसी कर लिया, आपने बी फार्मेसी कर लिया, लेकिन आपने फिर आपके स्टेट में फार्मेसी काउंसिल में आपका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है। क्या बोला है यहाँ पे, ये उन फार्मासिस्ट के लिए है जिनका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में वैलिड रजिस्ट्रेशन है। जैसा मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मेरा महाराष्ट्र स्टेट के फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ की जो फार्मेसी काउंसिल है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो ही आप इस प्रोसेस के अंडर आ सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आपकी डिग्री हो चुकी है, आपने डिप्लोमा कर लिया है, तो पहली स्टेप आपको करनी है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाके रजिस्ट्रेशन करना है। ये प्रोसेस ऑनलाइन होती है। एक बार आपने ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, इसके बाद में आपका एचपीआर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब इसमें ऐसा भी होता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन हमने किया है, इसकी एक वैलिडिटी होती है। अगर वो एक्सपायर्ड हो चुकी है, तो पहले आपको इसको वैलिडेट करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा, उसके बाद में आप एचपीआर की प्रोसेस शुरू करेंगे। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर लिया या फिर आपका ऑलरेडी वैलिडेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में आपने एचपीआर कर लिया, फिर आपकी जो डिटेल्स है रजिस्ट्रेशन की और एचपीआर की, फिर वेरिफिकेशन के लिए जाएगी और दोनों को चेक करके आपको अप्रूवल मिलेगा। फिर आपका कार्ड जनरेट होता है जिसके ऊपर आपको एचपीआर आईडी मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। तो सबसे ज़रूरी बात, पहले आपको वैलिड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है और उसके बाद में आपको आपका एचपीआर प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन अगर एक्सपायर्ड है और इनवैलिड है तो उससे काम नहीं होगा। पहले आपको रिन्यू करना है और उसके बाद में ही आप एचपीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वीडियो का पर्पज़ यही था कि आपको ये प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम इस प्रोसेस को क्यों कर रहे हैं।
ठीक है? तो आई होप इस वीडियो से आपको सीखने के लिए मिला होगा, समझने के लिए मिला होगा कि हम ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़, प्रोसेस हो जाएगी, टेंशन मत लो। आई नो 15 दिन का आपको टाइम दिया है, लेकिन ये टाइम उन लोगों के लिए है जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है? जिन्होंने अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, बस एक स्टेप उनकी बाकी थी, वो है एचपीआर रजिस्ट्रेशन। अगर आपका अभी तक स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आज की डेट तक आपने किया नहीं है, पहले वो करो, ठीक है? उसके बाद में आपको और चांस मिलेगा और टाइम मिलेगा कि वो आपको एचपीआर के लिए डेट बढ़ाकर दे देंगे। तो पहली स्टेप कंप्लीट करो, आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करना है, एक्सपायर्ड हुआ है तो रिन्यू करना है। एक बार ये हो गया, फिर आप एचपीआर में एंटर करो। और जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिनकी डेट वैलिडेटेड है, मतलब आपकी डेट जो है वो परफेक्ट है, उसकी एक्सपायरी अभी तक आई नहीं है, तो आपको तो ये प्रोसेस एचपीआर की अभी शुरू कर देनी चाहिए और प्रोसेस कंप्लीट भी करनी है, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल के ऊपर मिल जाती है, तो जो भी कम्युनिकेशन होता है मेल के ऊपर ही होता है, ओके? सो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और इस वीडियो को आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि इस वीडियो का पर्पज़ उनको पता चले। थैंक यू।